हाँ सर। ठीक है, तो हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बोलो बोलो। रिसाइकल रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकल यू। रिसाइकलर व्यू में जो लेआउट होता है, तो क्या हमें वो रेडीमेड मिलता है क्या, लेआउट बना बनाया मिलता है क्या, लेआउट रिसाइकलर नहीं। व्यू में बना नहीं। बनाया नहीं मिलता ना, खुद बनाना पड़ता है ना, बराबर है। हाँ। इसके बाद में हाँ। फिर रिसाइकलर हाँ। के सॉरी एरे के हर इंडेक्स पे हम क्या स्टोर करते हैं, एरे लिस्ट के हर इंडेक्स पे क्या स्टोर करते हैं, डाटा। ऑब्जेक्ट, क्या स्टोर करते हैं, बराबर ना। ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, इमेज होगा, नेम होगा और नंबर होगा, बराबर है, बराबर है। हाँ। अच्छा, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट में स्टोर करना है, तो उस एरे लिस्ट का नाम क्या देना पड़ेगा, उस एरे लिस्ट का टाइप क्या देना पड़ेगा, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ओ टाइम वेस्ट करोगे तो फिर ऐसा नहीं चलना होना चाहिए ना। मेरा साउंड आपको आ रहा है। हाँ सर, अभी आ रहा है। ठीक हाँ। है। ठीक है, तो मैं देखो हम अभी क्या बना रहे हैं, व्हाट हम बना क्या रहे थे वैसे, एडाप्टर क्या बना रहे थे, देखो मैं सारी चीजें निकाल देता व्यू हूँ, होल्डर। पूरा निकाल देता हूँ, व्यू होल्डर यानी एडाप्टर ही होता है ना, देखो सारा निकाल दिया। हाँ। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, एडाप्टर। तो एडाप्टर के लिए मैंने क्लास का नाम क्या दे दिया, कॉन्टैक्ट एडाप्टर, ठीक है, ठीक है। अब इस एडाप्टर को नाम दे दिया हाँ। कॉन्टैक्ट, इस एडाप्टर को नाम दे दिया एडाप्टर, तो वो एडाप्टर थोड़ी बन जाएगा, तो हमें इसको किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू, बोलो बोलो, रिसाइकलर व्यू किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बोलो, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, डॉट एडेप्टर। एडाप्टर। एडाप्टर को क्या चाहिए, व्यू होल्डर व्यू क्या चाहिए, व्यू होल्डर। व्यू होल्डर, एडाप्टर को क्या चाहिए, बोलो, व्यू होल्डर। व्यू होल्डर। तो हम यहाँ पे एक क्लास बना लें व्यू होल्डर वाला, पब्लिक हाँ। क्लास व्यू होल्डर। अब देखो मैं एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास बना रहा हूँ ना, हाँ। इसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास स्ट्रक्चर, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास भी बना सकते हो, ठीक है। पब्लिक क्लास व्यू होल्डर। अच्छा, अब मैंने इसको क्लास व्यू होल्डर दे दिया, तो ये व्यू होल्डर बन गया क्या, इसका नाम दे दिया व्यू होल्डर, तो ये व्यू होल्डर बन गया क्या गाइज, नहीं। तो इसको किससे नहीं। किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा, रिसाइकल। रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, बराबर है, बराबर है। हाँ। अब इसको क्या करेंगे, हवर करेंगे, क्रिएट, इस पे इसके ऊपर हवर करेंगे, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैजिक, इस पे क्लिक कर देना, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ठीक ठीक है, हाँ। यानी हमारा व्यू होल्डर बन गया। हाँ। अब इस रिसाइकलर व्यू को हमारा व्यू होल्डर दे दे जो हमने बनाया, समझ में आ रहा है। हाँ। तो देखो मैंने इस कॉन्टेक्ट एडाप्टर के अंदर व्यू होल्डर बनाया, एक क्लास बनाया ना, मैंने इस कॉन्टेक्ट एडाप्टर के अंदर व्यू होल्डर क्लास बनाया ना, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, कॉन्टेक्ट एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर, समझ में आया, सिया सुस्ती, बोलो बोलो, हाँ। समझ में आया क्या, ये मैंने कॉन्टेक्ट एडाप्टर डॉट व्यू हाँ। होल्डर क्यों लिखा है, समझ में आया क्या, सुई सिया सुस्ती, सिया, हाँ, क्योंकि कॉन्टेक्ट एडाप्टर के अंदर अपने व्यू होल्डर क्लास बनाए। हाँ,
तो मैंने इसको व्यू होल्डर चाहिए ना, तो मैंने व्यू होल्डर किसके अंदर बनाया, कॉन्टेक्ट एडाप्टर के अंदर, ये इसके अंदर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कॉन्टेक्ट एडाप्टर और डॉट यानी उसके अंदर व्यू होल्डर। समझ में आ रहा है? हाँ अब इसके ऊपर हवर करना है, इम्प्लीमेंट मेथड आएगा, इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करना, ओके कर देना। तो ये 3 मेथड इम्प्लीमेंट होगी। कौन कौन सी, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू, सॉरी, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सबसे पहले ऑन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या क्या होता है, व्हाट हैपन इन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर? क्रिएट होता है व्यू होल्डर। व्यू होल्डर क्रिएट होता है। वंस अगेन, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या होता है गाइस? क्रिएट होता है व्यू क्या होल्डर। क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता व्यू है? व्यू होल्डर। व्यू होल्डर। बोलो वंस अगेन, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर क्या क्रिएट होता है? व्यू होल्डर क्रिएट होता है। अच्छा, जब व्यू होल्डर का मतलब क्या होता है, जो व्यू को होल्ड करता है। होल्ड करता है, बराबर है। बट इस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे क्या होता है, व्यू होल्डर क्रिएट होता है ना, यहाँ पे व्यू होल्डर में व्यू होल्डर क्रिएट होता है ना, हाँ बोलो बोलो। तो जब व्यू होल्डर क्रिएट होगा तो उसको व्यू नहीं लगेगा क्या, बताओ? लगेगा। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे व्यू होल्डर क्रिएट होगा ना ऑन क्रिएट में, तो व्यू होल्डर हाँ क्रिएट होगा तो उसको व्यू नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ व्यू होल्डर को व्यू चाहिए ना, व्यू को होल्ड करेगा तो, बट व्यू ही नहीं है तो वो किसको होल्ड करेगा? समझ में आ रहा है? हाँ सिया हाँ। फास्ट हो रहा है क्या? नहीं। मैं बहुत, देखो, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीजें जो है वो, नहीं करो ना, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें जो है ना आपको एकदम लर्न हो जाए, यानी आप बोलते रहो ताकि समझ में आएगा। मुझे बताओ, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर क्या होता है? और व्यू होल्डर क्रिएट होता है। व्यू होल्डर क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो हमने प्रोसेस करी ना, ये जो मैंने प्रोसेस करी, इसी को करने का शॉर्टकट मैं बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आप शॉर्टकट में मत जाना, लिखना सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप लिखना इसको, ठीक है? देखो, सारा निकाल देता हाँ हूँ मैं, सारी चीज निकाल देता हूँ। अच्छा, हाँ। इस एडाप्टर को किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा? रिसाइकलर डॉट एडाप्टर, एडेप्टर। ठीक है। और इसके अंदर ये आएगा, बराबर है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देना क्या, यानी डायरेक्ट लिख देना कॉन्टेक्ट एडाप्टर, देखा, कॉन्टेक्ट एडाप्टर डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू होल्डर। समझ में आया? हाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ कॉन्टेक्ट एडाप्टर, कॉन्टेक्ट एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। तो देखो देखो, यहाँ पे एरर आएगा तो इसके ऊपर हवर करना, या फिर, ओके देखो, इसके ऊपर हवर करना, ये इम्प्लीमेंट मेथड हाँ बोलेगा, 3 मेथड इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हवर करना, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, आई थिंक कॉन्टेक्ट एडाप्टर ना, यहाँ पे तो आना चाहिए। ओके चलो, मैं आपको शॉर्टकट बाद में बताता हूँ, सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। कुछ कुछ गड़बड़ है बट कोई दिक्कत है, चलो आते हैं वापस। शॉर्टकट को लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। चलो, इतना समझ हो गया। अब बताओ कि व्यू होल्डर कहाँ पे क्रिएट होता है, बोलो बोलो गाइज, बोलो बोलो, हाँ। व्यू होल्डर कहाँ पे क्रिएट होता है? व्यू होल्डर कॉन्टेक्ट एडेप्टर में। ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्रिएट होता है। कहाँ पे होता है व्यू होल्डर क्रिएट? क्रिएट। व्यू होल्डर में। तो व्यू होल्डर को यहाँ पे व्यू नहीं चाहिए क्या, यहाँ पे उसको व्यू नहीं लगेगा? हाँ तो व्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेआउट हमने बनाया है, क्या है, लेआउट। ले आओ। तो इस व्यू को, सॉरी, इस व्यू होल्डर को हमें व्यू देना पड़ेगा ना, ओके। तो इस, हाँ जब हमें व्यू व्यू होल्डर को व्यू देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमें व्यू होल्डर व्यू होल्डर के अंदर व्यू व्यू ध्यान देना, व्यू होल्डर के अंदर व्यू इन्फ्लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? इन्फ्लेट करना पड़ेगा। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एक बलून है हमारे पास,
टायर होता है ना, टायर में हवा इन्फ्लेट करते हो ना, यानी डालते हो, समझ में आ रहा है? हाँ वैसे ही व्यू होल्डर को हमें व्यू होल्डर के अंदर हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा हमारा व्यू। इन्फ्लेट यानी डालना, समझ में आ रहा है? हाँ समझता है क्या? हवा डालते हैं ना बलून के अंदर, वैसे इन्फ्लेट इन्फ्लेट करते एयर उसके अंदर, वैसे ही व्यू होल्डर के अंदर हमें हमारा जो लेआउट है जो हमने बनाया वो इन्फ्लेट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, क्योंकि व्यू होल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा? बोलो बोलो, व्यू होल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा? कॉन्टैक्ट एडेप्टर। नहीं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर क्रिएट होगा। बोलो, व्यू होल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा? ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो जब व्यू होल्डर क्रिएट होगा तो उसको क्या चाहिए व्यू होल्डर को? एक व्यू चाहिए। व्यू चाहिए, क्या चाहिए? व्यू चाहिए। तो उसको व्यू हम कहा कैसे देंगे? उसमें व्यू इन्फ्लेट करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो। ले हमारे पास यहाँ पे लिखना है लेआउट इन्फ्लेटर, दिख रहा है आपको? लेआउट, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये दिख रहा है लेआउट इन्फ्लेटर। कैन यू सी लेआउट इन्फ्लेटर? हाँ हाँ इस पे एंटर कर देना है। ओके, डॉट। ओके, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर लगाना, फिर डॉट, यहाँ पे लिखना फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब कि कहाँ से, यानी कहाँ से हम लेआउट ला रहे हैं, समझ में आ रहा है? यानी हमारा लेआउट कहाँ पे है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? हाँ यानी हमारा लेआउट कहाँ पे है? आरईएस के अंदर, लेआउट के अंदर, वैसा बराबर है? हाँ। ऐसा कुछ समझो, क्या हमारा पाथ क्या है, कहाँ से हमारा, यहाँ पे हमें पाथ चाहिए, समझ में आ रहा है? यानी हम्म। हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। देखो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है रेफरेंस। क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है कि आप वो चीज कहाँ से ला रहे हो, वो कहाँ से आ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये होता है, हाँ जैसे अपन अपन बोलते हैं ना मेन एक्टिविटी डॉट दिस, समझ में आया? या फिर लिखते हैं दिस। हाँ दिस का मतलब होता है कि ये आपका, आप जिस फाइल में हो, सपोज हम यहाँ पे बहुत बार दिस लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ये दिस से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ तो दिस कीवर्ड ऑलवेज यूज होता है टू लाइक रेफर योर करंट क्लास को रेफर करता है। तो अभी मुझे बताओ, अगर मुझे इस कॉन्टेक्ट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करना है, तो मैं दूसरे क्लास से कर सकता हूँ क्या? मुझे इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करना है, तो मैं दूसरे क्लास से दिस दिस डॉट इमेज थोड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरा क्लास है, उसका दिस अलग होगा, इसका दिस अलग होगा, समझ में आ रहा है? हाँ हर एक क्लास का दिस इंडिकेट करता है कि मैं इसी क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोल रहा है कि दिस यानी इस क्लास का इंस्टेंस जो है ना वो है दिस, यानी दिस हमेशा इंडिकेट करता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, समझ में आ रहा है? हाँ। यानी मैं बोलता हूँ कि ये जो क्लास है ना, ये दिस जब बोलेगा ना तो उसकी इंस्टेंस वेरिएबल की बात करेगा, इंस्टेंस यानी ये वाली इंस्टेंस। ठीक है, हम्म। तो अगर हाँ मेरे पास दूसरा क्लास है, सपोज मेरे पास मेन एक्टिविटी है, तो यहाँ से मैं उस क्लास का रेफर कर सकता हूँ क्या? उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज मैं अगले क्लास में हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? तो हम उसी क्लास के अंदर उसी क्लास को रेफर कर सकते हैं, उसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को, या फिर इंस्टेंस वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं। एक क्लास से दूसरे क्लास के इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? हाँ इतना समझ में आ रहा है? बोलो बोलो सिया। हाँ सर। दिस के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस कीवर्ड? दिस, कंफ्यूजन बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। हाँ, अब इसके बाद में भी मैंने आपको कुछ बताया था। दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर योर करंट क्लास ऑब्जेक्ट, बताया था क्या? हाँ दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर योर करंट ऑब्जेक्ट, करंट क्लास ऑब्जेक्ट, हाँ बताया था। तो दिस कीवर्ड इज यूज टू हाँ रेफर योर करंट क्लास ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? अब ये जो बोल रहा है ना, ये कॉन्टेक्ट एडाप्टर, अब इसको क्या चाहिए? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट यानी रेफरेंस से होता है, बराबर है? कौन से क्लास की हाँ बात कर रहे हो आप, कहाँ से आ रहा है ये चीज? रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो, हम जो एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम बनाते हैं ना, लिस्ट में हमने लिखा एडाप्टर, एरे एडाप्टर स्ट्रिंग एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे, ऐसा किया है ना? हाँ तो हमने उसको मेन एक्टिविटी से कॉल किया था,
यानी मेन एक्टिविटी में लिखा था ना हमने यहाँ पे एरे एडाप्टर इज इक्वल टू स्ट्रिंग एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे ऐसे लिखा था ना हाँ यहाँ पे लिखा था ना मेन में कि मेन को छोड़ के और किसी फाइल में लिखा था, मेन में ही लिखा था, बराबर है, मेन में लिखा था ना। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि आप अब मुझे बताओ हम इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएंगे, मेन एक्टिविटी में, और हम इसको कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए, दूसरे एक्टिविटी में। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान देना, कॉन्टेक्स्ट एडाप्टर को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट यानी रेफरेंस चाहिए, समझ में आ रहा है। हाँ और रेफरेंस हमारा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है रेफरेंस मेन एक्टिविटी में, रेफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है मेन एक्टिविटी में, मेन समझ में आ रहा है। एक्टिविटी में। और यहाँ का रेफरेंस हम यहाँ पे नहीं दे सकते, बराबर है, हाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन मेन एक्टिविटी का रेफरेंस हम उसी एक्टिविटी में दे सकते हैं, इसका रेफरेंस हम दूसरे एक्टिविटी में नहीं दे सकते डायरेक्टली, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा नहीं पॉसिबल। हाँ तो हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, हम क्या करते हैं, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, किसका, पब्लिक कॉन्टैक्ट एडाप्टर, ठीक है, समझ में आया, हाँ इतना समझ में आया गाइस। हाँ अब ये हमने क्यों किया, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से इस क्लास का रेफरेंस वहां पे पास कर देंगे बाय कंस्ट्रक्टर, समझ में आ रहा है। देखो अगर ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा होगा ना तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं पहले। अब देखो इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, बराबर है, इस फ्रॉम को क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना। कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्स्ट यानी रेफरेंस, वो कहाँ पे है, इस क्लास में है, कहाँ पे है, इस क्लास में, समझ में आ रहा है, हाँ इस क्लास में है। तो हम करेंगे क्या, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्योंकि हम देखो अब देखो समझ समझ में आएगा। यहाँ पे आओ ऊपर, इस व्यू होल्डर के ऊपर यहाँ पे आओ, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाओ, कौन सा, कॉन्टैक्ट एडाप्टर का, पब्लिक, मैं बोलता हूँ पब्लिक कॉन्टैक्ट एडाप्टर पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, ये करो, एक इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, समझ में आएगा ये कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं ना, थोड़ी देर में समझ में आएगा, कंस्ट्रक्टर बनाओ। और इसको क्या चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर को, ये देखो इतना पहले कंस्ट्रक्टर बनाओ, पब्लिक हो गया सर, सुस्ती हो गया, बट एरर आ रहा है। दिखाओ क्या एरर है, फोटो भेजो, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, नेट तो नहीं खत्म हो गया मेरा, नहीं हो गया कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये इंस्टेंस। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमें कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हाँ ध्यान देना, इसके अंदर भी सेम चीज, ये कॉपी करो यहाँ से और यही इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर पेस्ट कर दो, बस सेमी कोलन निकाल देना, ठीक है, सेमी कोलन नहीं आएगा इसके अंदर, सेमी कोलन नहीं डालना इसके अंदर, हाँ। इम्पोर्ट कर त्याला अगर रेड लाइन आ रही होगी इसके नीचे तो इंपोर्ट करना ना, इंपोर्ट हो जाएगा वो। हाँ हो गया इतना। हो गया। अब इसके बाद में दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, समझ में आ रहा है, करो दिस करो, डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट हो सारा गया। सारा समझा के बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, बट कुछ हाँ चीजें मुझे टाइम चाहिए आपको सही तरीके से उसको बताने के लिए, अभी मैं कितना भी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए समझाना। देखो हाँ इतना 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 फोकस करना कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेन एक्टिविटी में है, और वो हमें इस एक्टिविटी में चाहिए, तो दूसरे क्लास का रेफरेंस हम अलग क्लास में नहीं दे सकते, करंट क्लास का ही रेफरेंस दे सकते हैं, दूसरे क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास में नहीं दे सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ एग्रीगेशन या फिर बहुत अलग चीजें होती है उसमें, बट ये नहीं कर सकते, ऐसा समझो कि यहाँ का रेफरेंस यहाँ पे नहीं दे सकते आप। तो मैंने एक कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल विच इज इन कॉन्टेक्ट एडाप्टर, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका यहाँ से कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, और उसको मैंने इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ कॉन्टेक्ट एडाप्टर में असाइन कर दिया, ये समझ में आ गया। हाँ अब यहाँ पे फ्रॉम में यहाँ पे आपको देना है कॉन्टेक्स्ट, ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ये इंस्टेंस वेरिएबल वाला कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है, हो गया। हाँ और इसके बाद में लिखना है डॉट इन्फ्लेट। दिख रहा है इन्फ्लेट? हाँ लिखो इन्फ्लेट, इस पे क्लिक करो। सारी चीजें मैं आपको स्क्रैच से फिर से करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। हाँ देखो इन्फ्लेट यानी कि लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम यानी कहाँ से, और डॉट इन्फ्लेट यानी अब इन्फ्लेट करना है। अब हमें यहाँ पे क्या इन्फ्लेट करना है, यानी हमें व्यू होल्डर को क्या देना है, व्यू देना है ना। हाँ इन्फ्लेट यानी क्या इन्फ्लेट करना है, हवा इन्फ्लेट करना है, पानी इन्फ्लेट करना है, क्या करना है। तो इन्फ्लेट के अंदर हमें देना है जो हमें इन्फ्लेट करना है, तो क्या करना है, लेआउट। तो लेआउट का है हमारा आर डॉट लेआउट डॉट कॉन्टेक्ट लेआउट, यही है ना हमारा लेआउट, बराबर है। हाँ करो लेआउट को इन्फ्लेट। हो गया। ओके। अब इस लेआउट को हमें किसके ऊपर लगाना है, किसके ऊपर लगाना है। व्यू होल्डर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पेरेंट पेरेंट दिख रहा है, पेरेंट ये, हाँ यही हमारा व्यू होल्डर है। ये क्या है, पेरेंट। तो यहाँ पे किसके ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे आपने देना है पेरेंट, कॉमा पेरेंट। समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर लगाना है, समझ में आ रहा है। हाँ और तीसरा आपको देना है अटैच टू रूट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो बुलियन अटैच टू रूट दिख रहा है, दिख रहा है ये लास्ट में देखो। तो देखो हमारा यहाँ पे फोकस करना है, तीसरा क्या होता है। अटैच टू रूट का मतलब होता है, ये दिख रहा है आपको लास्ट, अटैच टू रूट, बुलियन अटैच टू रूट, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो। इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे ही हमारा व्यू, रिसाइकलर व्यू में जैसे ही हमारा व्यू हमारे स्क्रीन से ऊपर जाता है, बराबर है, बराबर है, तो वही व्यू हाँ वहां से उठ के नीचे आ जाता है ना, हाँ और उसके ऊपर दूसरा कंटेंट लग जाता है, दूसरा डेटा लग जाता है, बराबर, बराबर है। हाँ तो अगर हम अटैच टू रूट को अगर ट्रू कर देंगे, ट्रू यानी अगर हम अटैच टू रूट को ट्रू कर देते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो कभी उस व्यू से डिटैच नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, वो उससे ही लगा हाँ रहेगा हर बार। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि होता हाँ क्या है, जैसे जैसे हमारा व्यू स्क्रीन से ऊपर जाता है, डेटा उस व्यू से डिटैच होता है, फिर वो व्यू नीचे आता है, बराबर है, फिर उस पर नया डेटा लगता है। बट अटैच टू रूट अगर आप ट्रू दे देंगे ना, तो कभी वो डिटैच होगा ही नहीं। तो अगर ये हमेशा हमें क्या देना है, फॉल्स। हो गया सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया हाँ गाइस। अब देखो, तो ये जो होता है ना, ये यानी हमने उस व्यू को क्या दिया, यानी हमने उसको लेआउट दिया, सारी चीजें दी। तो इतना इतना होने के बाद वो हमें एक व्यू रिटर्न करेगा, यानी वो सारी चीजें ले लेगा हमसे, और एक व्यू जो जिसपे सारी चीजें लगी होगी वो रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है, हाँ यानी एक व्यू जिसके ऊपर, यानी एक व्यू होल्डर जिसके ऊपर लेआउट लगा होगा, वो सारी चीजें हमें रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है, एज अ व्यू। हाँ समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हाँ, ध्यान देना, जैसे कुछ रिटर्न होता है तो हमें उसको कैच करना पड़ता है ना गाइस। देखो ये जो है ना, इतनी लाइन हाँ हमें एक व्यू रिटर्न करेगी। तो जब भी कोई कुछ हमें रिटर्न होता है तो हमें इसको कैच करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मुझे व्यू रिटर्न हो रहा है, तो मैं इसको व्यू बोलता हूँ, व्यू, व्यू का वी कैपिटल, हाँ, और व्यू, व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट डॉट जो भी है। तो यहाँ पे व्यू में, ये जो व्यू है ना, इसमें हमें सारा पूरा का पूरा मिल गया जो रो पे लगेगा। समझ में आ रहा है, ये व्यू हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। समझ आ रहा है क्या, यानी ये हाँ हमें व्यू मिल गया जिसके ऊपर व्यू होल्डर है,
ओके, यानी जिसके ऊपर यानी व्यू यानी जिसमें व्यू व्यू होल्डर होगा उसके अंदर हमारा लेआउट लगा होगा, है ना। समझ में आ रहा है किसके ऊपर लगाना है, यानी व्यू होल्डर के ऊपर लगाना है, और टेस्ट डॉट फॉल्स कर दिया। समझ में आ रहा है, यानी एक हमारा ये मिल जाएगा हमें। समझ में आ रहा है क्या, एक रो जिसके ऊपर एक लेआउट मिल जाएगा पूरा का पूरा, जिस जो हमारे रो के ऊपर लगेगा, ये वाला। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा 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 हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट इट्स फाइन। थोड़ा जितना जितना समझ सकते हो उतना ट्राई करना है, ठीक है। इतना हाँ ध्यान देना, ये लेआउट इन्फ्लेटर हमें एक व्यू रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने उसको व्यू व्यू में स्टोर कर लिया। समझ में आ रहा है। हाँ अब देखो हमारा जो व्यू होल्डर है, यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं नीचे। ये हमारा व्यू होल्डर का क्लास है, बराबर है। ये ना व्यू होल्डर एक्सटेंड हाँ व्यू होल्डर। और व्यू होल्डर को क्या चाहिए, व्यू चाहिए। देखो यहाँ पे क्या चाहिए इसको, व्यू होल्डर को, यानी आइटम, इसमें यहाँ पे आइटम व्यू लिखा है, यानी इसको व्यू चाहिए, दिख रहा है ये व्यू। व्यू होल्डर को हाँ क्या चाहिए, व्यू चाहिए। तो व्यू हमें कहाँ पे मिला है, ये मिला व्यू, बराबर। समझ हाँ में आ रहा है, तो इस व्यू को हम किसको दे देंगे अभी, व्यू होल्डर को। समझ में आ रहा है, जो उसको होल्ड करेगा। अभी व्यू हमारा सारा सेट हो गया, अभी अब उसको व्यू होल्डर को दे देंगे। तो कैसे देंगे, तो हमारा व्यू होल्डर कौन सा है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं व्यू होल्डर का कंस्ट्रक्टर कॉल, देखो यहाँ पे मैं व्यू होल्डर को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो व्यू होल्डर, ओके, व्यू होल्डर। आप व्यू होल्डर भी दे सकते हो, व्यू होल्डर इज इक्वल टू न्यू, न्यू व्यू होल्डर, ठीक है। न्यू होल्डर व्यू होल्डर इज इक्वल टू न्यू व्यू होल्डर। इतना समझ में आ गया गाइज, बोलो बोलो। देखो ये जो हाँ व्यू यहाँ पे, ये जो व्यू यहाँ पे हाँ आया ना, ये व्यू हमें किसको देना है, व्यू होल्डर को, ताकि वो उसको होल्ड करेगा ना। यहाँ पे हमारे पास व्यू बन के आ गया ना, एक व्यू आ गया हमारे पास। हाँ और ये व्यू हमें किसको देना है, व्यू होल्डर को, बराबर है। तो व्यू होल्डर का क्या बनाना था, ये देखो कैसे देंगे व्यू होल्डर को, क्योंकि व्यू होल्डर का एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, बराबर है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो हम क्या करने करेंगे, हाँ इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, व्यू होल्डर इज इक्वल टू न्यू व्यू होल्डर, और इस व्यू होल्डर को क्या दे देंगे, व्यू, जो बनाया हमने। समझ आया, हाँ धीरे धीरे समझेगा, डोंट वरी, समझ में आएगा धीरे धीरे। ये होना से हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ हाँ पे देखो, यहाँ पे व्यू होल्डर क्रिएट हुआ है, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस, ऑन हाँ व्यू होल्डर। तो यहाँ पे जितने भी चीजें व्यू होल्डर को क्रिएट होने के लिए चाहिए, अब वो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। अब देखो यहाँ पे रिटर्न नल कर रहा है नहीं, ये हाँ यहाँ पे रिटर्न नल नहीं करना, यहाँ पे जो व्यू होल्डर हमने बनाया है उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे व्यू होल्डर को रिटर्न करता है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, व्यू होल्डर। समझ में आ रहा है, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, दिख रहा है, व्यू पब्लिक व्यू होल्डर ऑन क्रिएट। तो ये व्यू होल्डर क्या है, ये रिटर्न टाइप है, तो हमें उसको हाँ रिटर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे व्यू होल्डर को रिटर्न कर देते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ अब देखो यहाँ से जो व्यू हम भेजेंगे वो कहाँ पे जाएगा, व्यू होल्डर के पास, यहाँ पे जाएगा ना। यहाँ पे ये वाला व्यू कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, देखो जैसे ही मैं व्यू होल्डर को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ से, तो क्या कॉल होगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें व्यू पास कर रहे हैं। तो व्यू कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, व्यू यहाँ पे दिया है व्यू आइटम व्यू, इसका आइटम व्यू यानी ये देखो, ये बस नाम है, ये बस वेरिएबल नेम है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, व्यू व्यू, ऐसा भी कर सकते हो, ओके। और व्यू व्यू करोगे तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा नीचे सुपर डॉट में, यानी मैंने नाम चेंज किया ना, तो सुपर में वो नाम ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मैं चेंज किया, तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या है,
ये हाँ व्यू बस वेरिएबल नेम है, ये कुछ नहीं है व्यू, यानी ये जो है ना, ये वेरिएबल नेम है बस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हाँ। फोकस करना। यहाँ से जब आपने व्यू बनाया, सर वो व्यू करना है क्या? क्या व्यू करना है? नहीं नहीं नहीं, आप मत करो, कुछ मत करो, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी निकाल, ये बस बता रहा हूँ कि व्यू यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट हाँ बनाओगे, तो यहाँ से व्यू पास कर रहे हो ना, जो व्यू हमें यहाँ पे मिला, बराबर है? आप जब ये यहाँ पे व्यू होल्डर को ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसको व्यू पास कर रहे हो, और व्यू कहाँ से मिला? यहाँ से लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, यहाँ से व्यू मिला ना, बराबर है गाइस? हाँ तो इस व्यू को हम कहाँ पे भेजेंगे? यहाँ पे हाँ भेजेंगे, यानी व्यू होल्डर को भेजेंगे। तो जब एक व्यू, अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम कहाँ पे जाएगा? जैसे ही व्यू होल्डर को हम व्यू देंगे, तो व्यू यहाँ पे चला जाएगा, बराबर है? इस व्यू होल्डर के पास चला जाएगा ना। अब देखो, हाँ जो भी डेटा सेटिंग वाला है ना, वो इमेज के ऊपर इमेज लगाना है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जितने भी चीजें हमारे इसके ऊपर हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा ये ओपन कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड, क्योंकि हमारे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम गड़बड़ नहीं करते, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, और मैं आपको सारी चीजें और स्लोली और और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। अच्छा, आप क्या करो, इतना आपने बना लिया, इतना बना लिया जितना मैंने बनाया है। हाँ ठीक है, यहाँ हाँ। पे लैपटॉप बहुत ही स्लो हो रहा है। वेट करना, ठीक है, इतना सुस्ती आपका हो गया, इतना सुस्ती इतना हो गया, बहुत ही स्लो हो रहा है इसमें। क्या? अब व्हाइट बोर्ड को सर्च करने के लिए इतना टाइम लेगा, यहीं पे तो मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड। इसको आई थिंक मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना, अपडेट नहीं किया तो भी स्लो हो जाता है ना, ऐसा कुछ गाइस। हम्म। बोलो बोलो, आवाज आ रहा है क्या? शिया, हाँ सर। हाँ आ रहा है। तो मैं आपको पूरी चीजें यहाँ पे, ठीक है, अभी देखो क्या हुआ। जो हमने ऑन क्रिएट, देखो जो हमने यहाँ पे काम किया है, इसका फॉन्ट साइज बहुत ही हो गया है, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा हो गया है, 3 पे रखते हैं, ऑन, ठीक है। देखो, तो ऑन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर क्या होता है? ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर? क्या होता है? व्यू होल्डर क्रिएट होता है। क्रिएट होता है। अब व्यू व्यू होल्डर होल्डर जब, क्रिएट होता है। वेरी गुड, तो व्यू होल्डर जब क्रिएट होगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? व्यू देना पड़ेगा। व्यू, व्यू और लेआउट। इसको क्या देना पड़ेगा? लेआउट, लेआउट का ही मतलब व्यू, चलेगा चलेगा, सही है। इसको क्या देना पड़ेगा? व्यू देना पड़ेगा। व्यू का मतलब ही क्या है? लेआउट। समझ में आ रहा है? लेआउट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी थी, लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर, है ना, इन्फ्लेटर। ये नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेआउट इन्फ्लेटर हमने वहां पे लिखा है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, और फिर क्या लगा था? फ्रॉम, बराबर है, डॉट फ्रॉम, और इसमें क्या हाँ लिखा था? कॉन्टेक्स्ट, बराबर है ना, हाँ। डॉट इन्फ्लेट, ठीक है। और इन्फ्लेट में क्या क्या दिया हमने? सबसे पहले क्या दिया? लेआउट, क्या दिया? आर लेआउट, आर डॉट लेआउट डॉट, आर डॉट लेआउट डॉट कॉन्टैक्ट लेआउट। मैं बोलता हूँ ए, मैं लिख देता हूँ ए, कुछ भी, मैं क्योंकि इतना बड़ा नहीं लिखता। दूसरा क्या दिया था? पेरेंट। पेरेंट, वेरी गुड, पेरेंट वहां पे यानी किसके ऊपर लगाना है, वो रेफरेंस मिल गया था, पेरेंट। और थर्ड थर्ड क्या दिया था? अटैच टू रूट फॉल्स, बराबर है, इतना इतना क्लियर है, इतना क्लियर है हाँ गाइस? तो देखो यहाँ पे ये हाँ हमें क्या रिटर्न करेगा, ये इतनी सारी चीजें हमने उसको दी,
यानी किसके ऊपर लगाना है ना, लेआउट दे दिया, इन्फ्लेट कर रहे हैं हम लेआउट ना, पेरेंट के ऊपर करना है लेआउट, इन्फ्लेट और फॉल्स दे दिया। तो यहाँ से ये एक हमें व्यू रिटर्न करेगा, यानी ये ये ऐसा दिखेगा हमारा व्यू, समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा हाँ व्यू, ये ऐसा दिखेगा। और इसके ऊपर क्या क्या होगा, जो लेआउट होगा वो लगेगा, लेआउट हमारा ऐसा था, बराबर है, समझ में आ रहा है? ऐसा लेआउट था ना सिया, हाँ सृष्टि, ये हमारा हाँ लेआउट सर। था ना, हमने बनाया, यहाँ पे कुछ इमेज थी, हाँ है ना? तो ये हमारा व्यू है, क्या है, व्यू, समझ में आया? तो हमने इसको तीन चीजें दी ना, लेआउट, पेरेंट और ये सारी, ये फॉल्स। तो वो हमें ये व्यू रिटर्न करेगा कि ले ये लो भाई, ये तुम्हारा रेडी हो गया, जो तुमने मेरे को दिया मैंने उसके अंदर इन्फ्लेट कर दिया, समझ में आया? ये ऐसा ये ऐसा भेजेगा, तो ये रिटर्न करेगा ना, ये व्यू रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा, तो हमें इसको कैच भी करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, व्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने बोला व्यू, और मैं बोलता हूँ व्यू व्यू, और इसके अंदर मैंने इसको कैच कर लिया, समझ में आया? तो अभी व्यू क्या हो गया मेरा, व्यू हो गया मेरा ये, समझ में आया? यानी ये जो व्यू है ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया, समझ में आ रहा है? ये जो ये व्यू था, ये ऊपर वाला व्यू, ये वाला, ये व्यू इक्वल टू, मैंने ये लिखा ना, जो उसने रिटर्न किया, तो क्या हो जाएगा, व्यू इज इक्वल टू ये वाला व्यू हमारा, यानी ये जो ये मिल रहा है ना, ये हमारा व्यू आ गया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ और ये व्यू हमें, अब ये जो व्यू है ना, ये बस व्यू मिला है, ध्यान देना, ये व्यू मिला है, अब ये व्यू हमें किसको देना पड़ेगा, ध्यान देना, बोलो बोलो, ये देखो यहाँ पे व्यू व्यू मिला ना, अब ये व्यू किसको देंगे, व्यू होल्डर को देंगे, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सृष्टि? हाँ सर। ये व्यू मिल गया ना, अब व्यू यहाँ पे ऐसे समझो कि ये पूरा प्रोसेस था हमारा व्यू बनाने का, तो ये व्यू यहाँ पे बन गया। अब ये जब व्यू बन गया, तो ये व्यू हम किसको देंगे, व्यू होल्डर को, बराबर है, हम्म, बराबर है, सृष्टि, सिया। हाँ अच्छा, अब व्यू होल्डर को हाँ अगर हमें व्यू देना है तो कैसे देंगे, क्योंकि उस देखो, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, व्यू होल्डर क्लास जो हमने बनाया था ना, तो क्या बोलेंगे, व्यू होल्डर, बोलो बोलो, व्यू होल्डर मैं लिखता हूँ वी वन, व्यू होल्डर वी वन इज इक्वल टू न्यू व्यू होल्डर, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, है ना? और जैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे जो व्यू हमें मिला है उसको भेज देंगे यहाँ से, समझ में आ रहा है? समझ में आया? देखो यहाँ पे, हाँ तो ये यहाँ पे जो व्यू होल्डर ये दिख रहा है ना, ये व्यू ये दिख रहा है, यहाँ पे व्यू ये है, वो जो व्यू हम भेजेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ से व्यू, यहाँ पे व्यू मिला ना, ये व्यू मिला यहाँ पे, फिर व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको व्यू दे दिया, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया व्यू होल्डर, क्योंकि व्यू होल्डर उसका रिटर्न टाइप है, यहाँ पे देखना, उसका व्यू होल्डर रिटर्न टाइप, इसलिए व्यू होल्डर रिटर्न किया। अब ये जो व्यू हम यहाँ से उसको भेजेंगे, देखो व्यू होल्डर को दे रहे हैं व्यू, ध्यान देना, यहाँ से जो व्यू है हम व्यू होल्डर को दे रहे हैं, तो व्यू होल्डर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, तो व्यू हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, देखो ये व्यू होल्डर, समझ में आया? कंस्ट्रक्टर पे आएगा ना हाँ व्यू, इतना समझ में आया? हाँ पक्का समझ में आया सुस्ती? हाँ सर। कंस्ट्रक्टर, ये आइटम व्यू मतलब कंस्ट्रक्टर ना सर। आइटम व्यू कौन सा, ये आइटम व्यू बस वेरिएबल है, ये जो व्यू होल्डर है ये है कंस्ट्रक्टर, देखो इसका क्लास क्या है, व्यू होल्डर, और इसका भी नाम क्या है, पब्लिक व्यू होल्डर, यहाँ पे दिख रहा है, ये हाँ कंस्ट्रक्टर है। हाँ चार्जिंग। हम्म, अच्छा, देखो, अब देखो ये जो आइटम है ना, यहाँ पे जो मिल रहा है ना, इसको ऐसा देखो, ये जो दिख रहा है ना व्यू व्यू, तो ये व्यू हमारा ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये अपना, ये जो दिख रहा है, लालू लालू हाँ सिंह, ये जो इसका ये है लालू, ठीक है, ये है हमारा हाँ व्यू, ये हमारा व्यू है, ये ऐसा हमारा व्यू दिखता है, हाँ समझ में आ रहा है? ठीक हाँ है, अब देखो, ये व्यू है, अब इस व्यू व्यू के ऊपर लेआउट वगैरह सारी चीजें आप समझ जाओ, अब इसके ऊपर हमें डेटा सेट करना पड़ेगा ना, वी हैव टू सेट द डेटा, डेटा सेट करना पड़ेगा, बराबर है? हाँ इस व्यू के ऊपर डेटा सेट करना पड़ेगा, नेम नेम की जगह नेम,
इमेज की जगह इमेज, कॉन्टैक्ट की जगह कॉन्टैक्ट, ऐसा डालना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। बट जब भी हम डेटा सेट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम डेटा सेट करेंगे तो हमें आईडीज की तो जरूरत पड़ेगी, विदाउट आईडीज तो हम डेटा सेट नहीं कर सकते। डेटा सेट करना है ना जावा में, जावा में डेटा सेट करते हैं ना गाइस, हाँ हम एक्सएमएल में थोड़े डेटा सेट, जावा में करेंगे ना डेटा सेट, हाँ समझ में आ रहा है। और डेटा सेट करने के लिए हमें आईडीज तो लगेगी लगेगी, बराबर है। हाँ अब ये आईडीज कहाँ पे मिलेगी हमें, इस व्यू में मिलेगी, इस व्यू में सारी चीजें हैं, आईडीज वाईडीज सब, समझ में आ रहा है। इस व्यू से हम आईडी निकालेंगे, हाँ समझ में आ रहा है क्या। इस व्यू में पूरा पूरा लेआउट ही है ना जो हमने बनाया, समझ में आ रहा है। इस व्यू में हाँ सारा लेआउट ही है ना जो हमने बनाया, तो उस लेआउट के अंदर भी क्या होगा, आईडीज होगी, बराबर है। तो इस यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा लेआउट है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा नेम हो गया, ये मेरा फोन हो गया, और इमेज के लिए मैं यहाँ पे इमेज व्यू दे रखा है, तो मैं इमेज व्यू को इमेज कर दूँ। आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम रहने दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया, हाँ चलो, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब देखो हमारा बहुत कम कम काम बचा है। तो हमें करना क्या है, अब देखो ये जो आइटम यहाँ पे जो व्यू आया है इसके ऊपर डेटा सेट होगा ना, जो कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर हाँ करेगा, बराबर है। सुस्ती, हाँ यहाँ पे हमारा व्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे व्यू होल्डर को व्यू मिल गया, बट अगर हमें यहाँ पे डेटा सेट करना है ना, तो हमें उस जहाँ पे भी डेटा सेट करना है, नेम नेम है, रोल लाइक कॉन्टैक्ट है, इमेज, तो उनके आईडीज फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जान देना, यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो मेरा इमेज व्यू है सबसे पहले, जिसके ऊपर इमेज लगेगा, ठीक है। हाँ इमेज व्यू, जितने भी वेरिएबल है मेरे पास, इमेज व्यू है, मैं बोलता हूँ आई एम जी। उसके बाद में मेरे पास टेक्स्ट व्यू है, बोलता हूँ टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, नेम है, और क्या है, नंबर है। इतना इतना मेरे साथ साथ चल रहे हो क्या आप, आपने इतना बना लिया, ये बनाओ, ये वाला बाकी, हाँ ये वाला छोड़ के सारा बना लिया। हाँ हाँ बनाओ, टीएक्सटी नेम, क्योंकि देखो हमें आईडीज फाइंड करना है। तो आईडीज फाइंड के बिना तो हम जावा में डेटा सेट कर नहीं पाएंगे, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आईडीज फाइंड करना है। जैसे व्यू यहाँ पे मिल गया, हमें यहाँ पे व्यू आ गया, तो उससे बाद पहले आईडी फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे इमेज व्यू आई एम जी इजिकल टू टेक्स्ट व्यू डॉट, इसकी ये करो, आईडीज फाइंड करो, यानी इतना बना के रख दो। मैं आप 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट मैंने यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप इतना कर लो। तो जहाँ पे हमारा आइटम व्यू आ रहा है, तो मेरा आइटम व्यू यहाँ पे, आइटम व्यू यानी व्यू ही है, उसका नाम उसको अलग दे दिया। वहां से उसने ए भेजा, उसने बोल दिया कि ये बी है, बट वो वैल्यू तो सेम ही होने वाली, ए बोलो बी बोलो क्या है। तो यहाँ पे हमें आईडी जो है वो इस आइटम व्यू के अंदर मिलेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम जी, ओके, जो भी मैंने आई एम जी वेरिएबल बनाया, आई एम जी इज इक्वल टू आइटम व्यू, ओके, आई एम जी इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। दिख रहा है, ये क्यों लिखा मैंने, आई एम जी इज हाँ इक्वल टू आइटम व्यू, क्योंकि आइटम व्यू के अंदर वो आईडीज प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। यानी जो व्यू है उसके अंदर आईडीज प्रेजेंट है, तो मैंने इमेज व्यू, सॉरी, आई एम जी इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, क्योंकि ये व्यू के अंदर हमारी आईडीज है, इसलिए मुझे व्यू डॉट करके करना पड़ा कि व्यू के अंदर ये आईडी है, इसलिए मैंने आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, ओके। और फिर इसके अंदर लगाएंगे आर डॉट आईडी डॉट जो भी है, ठीक है। आर डॉट आई डॉट, अभी मैं किस पे लिखना है, मेरा इमेज वो है, तो यहाँ पे मैंने देखो इमेज ले लिया, समझ आ रहा है। अब दूसरा क्या होगा मेरा, हाँ नेम, सो नेम इज इक्वल टू फिर से आइटम व्यू, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट नेम। अब आपका देखना आपने कौन सा दिया है, हाँ, नेम, यानी आपने उसकी आईडीज क्या दे रही है वो थोड़ा देख लेना। फिर क्या करोगे, नंबर, ओके, तो नंबर इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी,
आर डॉट आई डी डॉट फोन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे गलती ये है कि ये जो तीनों चीजें करी ना, ये तीनों चीजें जो हमने करी, ये सुपर के नीचे करना है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। और ये सुपर के नीचे लिखना, यहाँ से कट कर देना, यहाँ से नीचे पेस्ट कर देना, बस कुछ नहीं है बाकी। सुपर को ऊपर कर देना और फिर उसके नीचे कर देना है। तो यहाँ पे हमारी आईडीज फाइंड हो गई है। अब आईडीज फाइंड होने के बाद हम अभी डेटा सेट करेंगे, समझ में आया। सबसे पहले व्यू को क्रिएट किया, फिर व्यू होल्डर को दिया, फिर व्यू होल्डर के पास में व्यू आया तो वहां पे आईडीज फाइंड कर ली। अब आईडीज फाइंड होगी तो अब हम डेटा सेट करेंगे। समझ आ रहा है? सुस्ती, सिया, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा प्रेशर आएगा ना दिमाग पे तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आना आता ही प्रेशर है, क्योंकि धीरे इजी चीजें करते कुछ लगता नहीं, जैसे थोड़ा हम थोड़ा डिफिकल्टी चीजें करेंगे तो थोड़ा ओवर लोड आएगा ही आएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, बट इट्स फाइन। वी वी विल डिस्कस इट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। वन सेकेंड। अच्छा, इतना हो गया। हाँ अब देखो, यहाँ पे हमें जब जैसी आईडीज मिल गई तो उसके बाद में हम डेटा सेट कर सकते हैं, समझ में आया? समझ में आ हाँ। रहा है? अब डेटा सेट कौन करता है? ऑन बाइंड व्यू होल्डर कौन करता है? ऑन बाइंड व्यू होल्डर, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे हमारे पास व्यू होल्डर आ रहा है और यहाँ पे पोजीशन आ रही है, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? यानी ये देखो, ये व्यू होल्डर करेगा क्या? जैसा ही इसको आइटम मिल जाएगा ना, आइटम यानी व्यू मिलेगा ना, ये व्यू उसके पैरेंट में भेज देगा, समझ में आ रहा है क्या? यानी देखो, यहाँ पे जैसे इसको व्यू मिला तो व्यू किसको भेज देगा? इसको भेज देगा। ये आ रहा है व्यू होल्डर यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे व्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या करेगा? डेटा सेट करेगा, बराबर है? डेटा सेट करेगा ना। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पोजीशन आ रही है, दिख रही है? कैन यू सी अ पोजीशन? यानी 0 1 2 3 4 रोज की पोजीशन होती है ना, वो वाले पोजीशन है। अब यहाँ पे हमें डेटा सेट करना है, बट डेटा हमारा कहाँ पे है? मेन एक्टिविटी में है, बराबर है? हाँ और हमें सेट कहाँ पे करना है? दूसरी एक्टिविटी में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डेटा हाँ हमारा कौन सी एक्टिविटी में? मेन एक्टिविटी में। अब सेट कहाँ पे करना है? यहाँ पे। सेम जैसा हमारा कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे था? मेन एक्टिविटी में। हमें इसको लाना कहाँ पे था? कॉन्टेक्ट एडाप्टर में। समझ में आया? समझ हाँ में आ रहा है? अब सेम वे हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे एक एरे ले लेंगे, यानी जहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि हम वहां से यहाँ पे एरे पास करेंगे, जो भी हमारा एरे है उसको यहाँ पे पास करेंगे, ध्यान देना। तो कॉन्टेक्ट बनाना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिया ना, अब यहाँ पे हमें एक एरे लेना है। क्या लेना है? एरे। समझ में आ रहा है क्या? अरे जैसे हम पास करते हैं ना रेफरेंस, यानी एरे को भी हाँ पास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो एरे को वहां से यहाँ भेजना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को भी वहां से यहाँ भेजना पड़ेगा। अब एरे कैसे बनाऊंगे? फिर से एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, और किसका बनाओगे? कॉन्टेक्ट का, है ना? और इसको बोलता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ डेटा। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? सिया, कुश्ती। हाँ देखो, वहां पे कॉन्टेक्स्ट था, वहां पे एरे लिस्ट था दूसरे एक्टिविटी में, तो हमें उसको यहाँ पे लेके आना है। इसलिए यह कॉन्टेक्स्ट वहाँ कॉन्टेक्स्ट ले लिया और एरे लिस्ट ले लिया, वहां से उस एक्टिविटी से यहाँ पे पास करेंगे, वहां से भेजेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। बताऊंगा मैं ये चीज। अब देखो, ये जो एरे लिस्ट बना लिया ये वाला, ये कॉन्टेक्ट एडाप्टर के अंदर बनाना, जैसे जहाँ से हमने कॉन्टेक्ट लिया वहां से। हो गया सर। हो गया। अच्छा, ये जो एरे लिस्ट है, ये इसका स्कोप क्या है? ये तो लोकल है ना,
ये तो लोकल है ना, हाँ, अब इसको ग्लोबल करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसी को अब, दिस डॉट। हाँ बट इसको बाहर तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, हाँ, पहले इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। हाँ है ना, तो ये पहले हाँ। इंस्टेंस में बनाओ, फिर उसको ले वो लोकल, फिर उसका लोकल टू इंस्टेंस ट्रांसफर करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ये एरे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट डेटा, यहाँ पे फिर से वही किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, बराबर है। हाँ। इसलिए जावा बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, हाँ। हम्म, हाँ, हम्म, डेटा भी। हो गया। सृष्टि का होने का ऐसा। सर, सृष्टि के इसमें एरर आ रहे हैं। क्या एरर आ रहा है, सेंड करो। कहाँ पे एरर आ रहा है बताना। बंदे को भी करली ब्रेस नहीं है। ये अच्छा एरर। एक ही टाइम में बताया और हम सारा आ गया ना, तो वो मशीन की तरह काम हो गया कि एक बार में आ गया, एक बार बताया सारा समझ में, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, बट धीरे धीरे समझते जाओ, मैं क्या क्या जैसे जैसे बताऊँ है ना, मैं पूरा आपको ट्राई करूंगा बताने का, वो बेस्ट वे में। देखो, यहाँ पे एरे लिस्ट, या एरे लिस्ट भी क्या थी, दूसरे एक्टिविटी में थी, तो उसको हमें इस एक्टिविटी में लाया बाय कंस्ट्रक्टर, इतना समझ में आ गया। हाँ। अब देखो, अब हमारे एरे लिस्ट भी आ गई है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमें क्या मिल रहा है, व्यू होल्डर, यानी ये देखो, व्यू होल्डर का रेफरेंस मिल रहा है हमें, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट। किसी किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल रहा है, तो हम किसी उसका कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल रहा है, सपोज मैं बोलता हूँ मुझे S1 नाम का रेफरेंस मिल गया, ठीक है, मिल गया कहीं से भी, ठीक है, समझ में आया, सुस्ती, हाँ। या हम बोलते हैं ना स्टूडेंट S1, न्यू स्टूडेंट, है ना, करते हैं ना। हम्म, तो अगर मुझे हाँ। कहीं से भी S1 नाम का रेफरेंस मिल गया, तो मैं उस S1 नाम से रोल नंबर भी एक्सेस कर सकता हूँ, नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ, और लाइक ब्रांच भी एक्सेस कर सकता हूँ ना, S1 से S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट कर सकते हैं ना, सारा सारा कुछ एक्सेस उस रेफरेंस से। हाँ। अब यहाँ पे मुझे होल्डर नाम का रेफरेंस मिल रहा है, बराबर है, हाँ। बराबर है, ठीक है। हाँ। अब होल्डर यानी व्यू होल्डर क्लास का है, व्यू होल्डर क्लास है, उसका ना उसका रेफरेंस है होल्डर, आप S1 S2 बोल दो इसको। अब व्यू होल्डर क्लास, जब मुझे बताओ, अगर मुझे व्यू होल्डर क्लास का रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्यू होल्डर क्लास के अंदर के सारे डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, जो भी करना है मुझे। व्यू होल्डर क्लास का रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, देखो होल्डर, समझ में आ रहा है क्या, सृष्टि। हाँ। व्यू होल्डर, जब भी हमें किसी क्लास का रेफरेंस मिलता है, तो हम उस रेफरेंस से सारा कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, रोल नंबर, नेम, जो भी चीजें हैं उस क्लास के अंदर होगी।
अब व्यू होल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू, ये है ना, नेम इमेज नंबर, ये है ना, समझ हाँ में आया? अब हमें डेटा किसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगाना है ना, इसी के ऊपर लगेगा ना डेटा। अब इसका, हाँ अब ये व्यू होल्डर का रेफरेंस हमें कहाँ पे मिल रहा है, बाइंड ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर मिल रहा है, यानी यहाँ से। तो यहाँ से मैं इमेज भी एक्सेस कर सकता हूँ, नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ, और नंबर भी एक्सेस कर सकता हूँ, और उसके ऊपर डेटा सेट कर सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ होल्डर डॉट, दिखा इमेज, दिखा ये इमेज, हाँ हाँ और ये इमेज कहाँ पे प्रेजेंट है, होल्डर क्लास के अंदर, बट यहाँ पे हमें रेफरेंस मिल रहा है, तो हम उस होल्डर क्लास का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, होल्डर हाँ डॉट इमेज, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रहा। हम्म हम्म हम्म। तो देखो, अब हमें इमेज के ऊपर इमेज लगाना है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, होल्डर डॉट इमेज, और यहाँ पे लिखना है डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज, ये दिख रहा है सेट इमेज रिसोर्सेज, हाँ सेट इमेज रिसोर्सेज दिख रहा है, सृष्टि, सृष्टि, हाँ या दिख रहा है होल्डर डॉट इमेज एंड डॉट सेट, सेट इमेज रिसोर्सेज, इसमें क्लिक कर देना, ठीक है, यहाँ पे हम इमेज देंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे सेट करना है इमेज, बट इमेज कहाँ पे होगी, एरे लिस्ट के अंदर ना, डेटा एरे लिस्ट के अंदर स्टोर होगा ना हमारा, इमेज भी एरे लिस्ट के अंदर होगी, नेम इमेज नंबर, है ना। सेट करना है ना, सेट कहाँ से हाँ करेंगे, डेटा, डेटा कहाँ से उठाएंगे सेट करने के लिए, एरे लिस्ट से, बराबर है। ऑन ऑन बाइंड होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर से। नहीं, ऑन बाइंड व्यू होल्डर डेटा सेट करेगा, समझ में आ रहा है, ऑन बाइंड व्यू हाँ होल्डर डेटा सेट करेगा, बट डेटा कहाँ से आएगा, एरे लिस्ट से आएगा, यहाँ से, ये एरे लिस्ट ले आया ना, ये डेटा यहाँ से, समझ में आया। ये हाँ एरेज के अंदर हमें, हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे ना, एक एक ऑब्जेक्ट, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, नेम इमेज एंड नंबर होगा ना। हाँ तो यहाँ पे हम किसके अंदर से लेंगे डेटा, एरे लिस्ट के अंदर से, किसके अंदर से, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ डेटा, जो भी हमने लगा रखा है वो, ठीक है। तो एरे लिस्ट का नाम क्या है हमारा, डेटा, बराबर है, समझ में हाँ आया, डेटा डॉट कर करना है गेट, समझ में आ रहा है, डेटा, और डेटा में से हाँ क्या लेना है हमें, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गेट नाम का आएगा, गेट दिख रहा है, गेट, हाँ गेट यानी कौन से एरे में से कौन से इंडेक्स से आपको डेटा उठाना है, तो मुझे जीरो इंडेक्स से उठाना है ना, हाँ और जीरो ना लिख के यहाँ पे पोजीशन, हमारे देखो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन ऑलरेडी आ रही है, ऑलरेडी पोजीशन आ रही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशन डाल देंगे, क्योंकि पोजीशन का रेफरेंस मिल रहा है, पोजीशन हमारे पास आ रही है, तो पोजीशन यहाँ पे डाल देंगे, समझ में आया। वो पोजीशन हाँ जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और जीरो, एरे के जीरो इंडेक्स, सॉरी एरे के जीरो इंडेक्स से हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए ना, बराबर है, यानी इमेज के हाँ अंदर इमेज डालोगे तो डेटा डॉट एरेलिस्ट डॉट गेट डॉट पोजिशन, और क्या करना है, डॉट करके लगाना है इमेज, दिख रहा है ये इमेज गाइस, यानी हाँ जो एरे लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे, जो जीरो इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है ना, ये, इससे हमें क्या लेना है, इमेज, यानी पहले ऑब्जेक्ट से हम इमेज निकाल लिया, समझ में आ रहा है, यानी इमेज के अंदर हाँ इमेज डाल दिया। अब क्या करेंगे, नेम के अंदर नेम डाल देंगे, तो फिर से होल्डर डॉट नेम, ओके, ओके, डॉट सेट टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, हमें टेक्स्ट सेट करना है ना, तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट, ठीक है, हाँ सेट हाँ टेक्स्ट, समझ में आ रहा है, हाँ डेटा, डेटा डॉट गेट गेट पोजीशन, और इस पे क्या लगाना है, डॉट नेम। पोजीशन। मैं आपको और एक बार बताऊंगा ये चीजें, डोंट वरी,
बिल्कुल ये नहीं करना ये होता है हो जाए दो टाइम हमें समझना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। होल्डर फिर से होल्डर डॉट क्या लगाना है, नेम नंबर हो गया, नंबर इज इक्वल टू सॉरी डॉट सेट टेक्स्ट। अब इसमें क्या चाहिए, डेटा डॉट गेट पोजीशन हमें मिल रही है, पोजीशन ले लेते हैं एंड डॉट करते हैं नंबर। तो यहाँ पे नेम नंबर और इमेज हमने यहाँ पे सेट कर दिया, समझ में आया? हाँ। ओके। समझ में आया सुस्ती सिया? हाँ। अब देखो यहाँ पे हमारा काम हो गया है गाइस, वी हैव डन इट, कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने इतना पेशेंस रखा, मैंने भी बहुत बहुत पेशेंस रखा। हम दोनों ही बहुत सराहना के हकदार है ना? हाँ। सो या कुछ नहीं करना, अभी हो गया है। अब देखो यहाँ पे गेट आइटम काउंट दिख रहा है ना नीचे, हाँ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमें हमारे जो भी रिसाइकल व्यू है, जो भी रिसाइकल व्यू है, फिर आइटम्स हमारे हमारे पास कितने आइटम्स है, कितने आइटम है, कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो जैसे हम एरे में लिखाते हैं ना, ए आर आर डॉट लेंथ ऐसे निकालते हैं ना, है ना, ए आर डॉट लेंथ। हाँ। तो उसी तरह से हमें एरे लिस्ट का लेंथ निकालना है, तो डेटा डॉट, अब यहाँ पे ना लेंथ नाम का फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे साइज होता है, तो यहाँ से साइज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। और ये निकालना बहुत जरूरी है, अगर आपने निकाला नहीं तो आपको एरे लिस्ट दिखेगा ही नहीं, या आपका रिसाइकलर भी दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये करना बहुत जरूरी हाँ। है। ठीक है, इतना हो गया। ओके गाइस, आपका डेटा अगर आपने एरे लिस्ट अलग बनाया होगा तो थोड़ा चेक करना। जीरो का डेटा डॉट साइज। तो डेटा डॉट लेंथ होता है ना अपने उसमें एरे लिस्ट में, सॉरी एरे में, वैसे ही यहाँ पे अगर हमें साइज निकालना है, कितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास काउंट है, आइटम्स है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ए आर डॉट लेंथ है ना, उतने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास हाँ। है। ठीक है, हाँ। अब आना है हमें मेन एक्टिविटी में। आ जाओ मेन एक्टिविटी में, हाँ। आ जाओ। तो इससे पहले जब हमने लिस्ट लिस्ट भी बनाया था, तब तब तो हमारे हमारे मजे ही मजे थे, सारा रेडीमेड मिल रहा था, सारा ऑलरेडी बनाया बनाया मिल रहा था, है ना? हाँ। बट अभी जब एडेप्टर बनाया और अब हम एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अभी समझ आएगा कि एडेप्टर का कोड कितना लिखना पड़ा। अब यहाँ पे डेटा भी हमारे पास आ गया है मेन एक्टिविटी में, ये भी है, सारा कुछ कर रखा है। अब क्या करेंगे, एडेप्टर जो क्लास हमने बनाया है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या है, कॉन्टैक्ट एडेप्टर। कॉन्टैक्ट एडेप्टर एडाप्ट किस टाइप का है ये, कॉन्टैक्ट टाइप का है, बराबर है। एडेप्टर एडेप्टर है ना, इक्वल टू न्यू एडेप्टर, न्यू कॉन्टैक्ट एडेप्टर। हाँ चलो, समझ में आया क्या? ये जो इससे पहले हम कर रहे थे डायरेक्टली, एरे एडेप्टर इज इक्वल टू एडेप्टर न्यू एडेप्टर, ये कर रहे थे ना हम, सृष्टि? हाँ। अब मुझे यहाँ पे चेक करने दीजिए। एरर। सॉरी सॉरी, तो ये जो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, मुझे माफ करिएगा आप। तो यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्ट, बस हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, वहां पे एरे अडेप्टर था, वो अलग चीज है, वो डिफॉल्ट ऑलरेडी देता है। कॉन्टेक्ट अडेप्टर अडेप्टर यहाँ पे वो नहीं देना, कॉन्टेक्ट 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 अडेप्टर अडेप्टर इजिकल टू न्यू कॉन्टेक्ट अडेप्टर। समझ में आ गया? बस ऑब्जेक्ट बनाना है। हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही कॉन्टेक्ट अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये देखो दिख रहा है। कंस्ट्रक्ट। और हाँ। अगर हम कॉन्टेक्ट अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर में जाए तो उसको क्या क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हाँ। और कॉन्टेक्स्ट हम क्या पास कर देंगे यहाँ से, दिस। दिस। समझ में आया, गया कॉन्टेक्स्ट। दूसरा उसको क्या चाहिए, एरे लिस्ट चाहिए, है ना, तो यहाँ से क्या हाँ। पास कर देंगे, हाँ। डेटा। आया डेटा। समझ में कि मैंने कॉन्टेक्स्ट क्यों वैसे दिया हाँ। वहां पे, यहाँ से पास किया कंस्ट्रक्टर से। हाँ।
हो गया इतना? हाँ सर, क्या? अब ये हमने कॉन्टेक्ट ये अडेप्टर बनाया, बट इतने से चलेगा क्या? नहीं। तो जो हमारे रिसाइकलर व्यू है उसके ऊपर लगाना पड़ेगा ना सेट अडेप्टर, और इसको दे देते हैं अडेप्टर। समझ आया? हम्म। बोलो बोलो। हो गया सर। इसको सेट भी करना पड़ेगा ना एडेप्टर को। हाँ। अब करते हैं रन। चलो गाइस, फाइनली बहुत पेशेंस आपने रखा। मैंने भी आपका बहुत दिमाग खाया आज। नहीं सर। होता है ना सेटिस्फेक्शन, नहीं यार मैंने इतना कोड लिखा उसके बाद में मैंने एडेप्टर को सेट किया, तो सेटिस्फेक्शन है ना। हाँ। सेटिस्फेक्शन है ना, हमने करा ना कुछ, एल्टीमेट थोड़ी यूज किया। हाँ। तो देखो, जब भी हमें कस्टमाइज चीजें ऐड करना है ना, जैसे लिस्ट व्यू के ऊपर भी, जब हम लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करेंगे ना, वो कस्टमाइज लेआउट है ना, समझ में आ रहा है? कस्टमाइज ऐसा कुछ लेआउट लिस्ट व्यू के ऊपर, तो भी हमें एडेप्टर हाँ। बनाना पड़ेगा खुद का। सिया, सुस्ती, हाँ सर। खुश हो? आर यू हैप्पी गाइस? हाँ पार्टी फिर? सर, आ गया। आ गया? मेरा तो नहीं आया। ग्रुप में भेजो कैसा आया। हाँ। सृष्टि, सिया। अरे वाह वाह वाह। अरे वाह। अब देखो मुझे बताओ ये ऐसा ही क्यों आया? क्योंकि हमने इतने ही आइटम्स ऐड कर रखे हैं ना। हाँ। अब इसको अगर बढ़ाना हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। इसको और कॉपी, ऐड करेंगे। इसी को कॉपी कर लेना। हाँ तुम इसी को सर, बट डुप्लीकेट नहीं चलता ना? नहीं, अभी चलता तो नहीं है, वैसे चलना तो नहीं चाहिए, बट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ। वैसे डुप्लीकेट तो नहीं डालना है। अब देखो, अब हाँ। स्क्रॉल होगा, अब स्क्रॉल होगा, देखना ये आ गया, देखो सृष्टि, सिया। अब देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ। हाँ। अब देखो होगा क्या? मेरे को बताओ, ये आपको पीयूष दिख रहा है? पीयूष, कैन यू सी पीयूष? हाँ। अब जैसे पीयूष वाला व्यू यहाँ से ऊपर जाएगा, वो नीचे ऐड हो जाएगा, और उसके ऊपर दूसरा, यानी ये जो अनिकेत है ना, सृष्टि, सिया, हाँ। ये अनिकेत कौन सा व्यू है? ये सेम व्यू है जो ऊपर पीयूष यूज कर रखा था। देखो, जैसे पीयूष ऊपर जाएगा ना, गया ना पीयूष ऊपर, तो जो अनिकेत वाला जो व्यू है, अनिकेत जिसके ऊपर दिख रहा है ना, वो सेम व्यू है जो पीयूष ऊपर गया, वो नीचे आ गया बस। सर, मेरा स्क्रॉल ही नहीं होता ना सर। होगा ना, ऐसा कैसे नहीं होता? ये देखो, देखो कैसे स्क्रॉल होता है, ये देखो सृष्टि। मेरा भी नहीं हो रहा सर। अरे आपने और आइटम्स ऐड करो ना, आपके इसमें आइटम्स ही इतने हो गए जो स्क्रीन के ऊपर बाहर नहीं जा रहे होगे ना वो। और किए ना। किए है? हाँ। अरे रे कैसा है रे? स्क्रॉल तो होना चाहिए। स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या?